हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोएम जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे और ये पोएम लिखा गया है एडवर्ड लेयर के द्वारा। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है एक ह्यूमरस पोएम है। ये पोएम जो है एक ह्यूमरस पोएम है जिसे जो है नॉनसेंस वर्स के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमरस पोएम का मतलब होता है एक हास्य कविता जो केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई हो, किसी गंभीर विषय पे न हो, जो किसी गंभीर विषय को कवर न करती हो, केवल हास्य के लिए लिखी गई हो, मनोरंजन के लिए लिखी गई हो। तो आइए पोएम के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। पोएम यहाँ पर है, लिखा है कि सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. इसमें कह रहा है कि said the duck to the kangaroo. कह रहा है कि डक ने अर्थात बत्तख ने कंगारू से कहा, डक मीन्स बत्तख होता है, बत्तख ने कंगारू से कहा कि गुड ग्रेसियस। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है। गुड ग्रेसियस ये एक्चुअली जो है यह एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉय है, जो खुशी को व्यक्त करता है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अरे वाह, ठीक है। गुड ग्रेसियस को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यह एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉय होता है, जो खुशियों को व्यक्त करने वाला होता है। तो बत्तख कह रहा है उससे कि गुड ग्रेसियस, कह रहा है अरे वाह, हाउ यू हॉप, तुम कैसे उछलते हो। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ यू हॉप, तुम कैसे उछलते हो, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, एंड द वाटर टू, और पानी के भी ऊपर। तुम खेतों और पानी के ऊपर कैसे उछलते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कह रहा है कि एज इफ, मानो कि यू नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी रुकोगे नहीं। कह रहा है कि अरे वाह, तुम कैसे उछलते हो मैदानों के ऊपर, जल के ऊपर, मानो कि तुम कभी रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, कह रहा कि माई लाइफ जो है, मेरा जीवन जो इस बोर, उब चुका है। मेरा जीवन जो है बोर, उब चुका है इन दिस नेस्टी पॉन्ड, कहा, इस गंदे तालाब में। यहां नेस्टी मतलब गंदा, नेस्टी मतलब गंदा, पॉन्ड में तालाब। तो बत्तख कह रहा है कि मेरा जीवन इस गंदे तालाब में उब चुका है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, यहां लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना। यहां लॉन्ग, एक लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, समय समझिए तो वो नहीं, ये लॉन्ग मीन्स इच्छा करना या किसी चीज के लिए ललायित होना, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड आई लॉन्ग, और मेरी इच्छा है टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, तालाब से बाहर के संसार में जाऊं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आई लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि टू गो आउट, टू बाहर जाने की, इन द वर्ल्ड आउट बियॉन्ड, इस संसार से बाहर, मतलब इस तालाब के बाहर के संसार में जाने की मेरी इच्छा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस तालाब के बाहर के संसार में मेरी जाने की इच्छा है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, करे कि आई विश, मैं चाहती हूं कि आई कुड हॉप लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह उछल सकती। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। एक बार मैं पूरी स्टेंजा को फिर से बता दे रहा हूं। ये कह रहा है कि सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस, उसने कहा कि अरे वाह, हाउ यू हॉप, तुम कैसे उछलते हो। हॉप मीन्स उछलना कूदना। उसने कहता है तुम कैसे उछलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कह रहा है कि खेतों और पानी के ऊपर। एज इफ, मानो कि यू नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज बोर, उसने कहा, डक ने कहा कि मेरा जीवन जो है बोर हो गया, अर्थात उब गया है, इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे तालाब में। मेरा जीवन इस गंदे तालाब से उब चुका है। एंड आई लॉन्ग, और मेरी इच्छा है टू गो आउट, बाहर जाने की, इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कह रहा कि इस संसार, कह रहा कि और मेरी इच्छा जो है इस तालाब के बाहर के संसार में जाने की है, जो कि बियॉन्ड का मतलब परे होता है, मतलब इस तालाब से परे बाहर के संसार में मेरी जाने की इच्छा है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई कुड हॉप लाइक यू, कि मैं तुम्हारी तरह उछल सकता। सेड द डक, डक ने कहा टू द कंगारू, कंगारू से, डक ने कंगारू से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह उछल सकता।
फिर कह रहा है कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वेक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलीबोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड और डू, सेड द डक टू द कंगारू। इसमें कह रहा है कि प्लीज, कह रहा है प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, क्योंकि राइड का मतलब होता है सवारी करना, ठीक है, सवारी करना। कह रहा है प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे अपने पीठ पर सवारी करने दो, या ऐसे भी कह सकते हैं कृपया मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो। सेड द डक, बत्तख ने कहा टू द कंगारू, कंगारू से, बत्तख ने कंगारू से कहा कि कृपया मुझे अपने पीठ पे बैठा लो, या ऐसे भी कह सकते हैं कृपया मुझे अपनी पीठ पे सवारी करने दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, इसी में शांत, और क्वाइट में बिल्कुल। कह रहा कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूंगी बट क्वेक, सिवाय क्वेक क्वेक की। क्वेक बत्तख जो साउंड निकालता है उसके लिए क्वेक का प्रयोग होता है, जैसे कुत्ते के आवाज के लिए बार का प्रयोग होता है, ठीक है, और घोड़े की हिन्नाने के लिए ने का प्रयोग होता है। तो उसी तरह भिन्न भिन्न जानवरों के लिए जो है, जैसे सर्प के फुफकाने के लिए हिस का प्रयोग होता है, तो उसी तरह जो बत्तख आवाज जो साउंड निकालता है उसके लिए क्वेक का प्रयोग होता है। तो वही कह रहा है कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत रहूंगी, एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूंगी बट क्वेक, सिवाय क्वेक क्वेक, अर्थात मैं बोलने के, मैं क्वेक क्वेक करने के अलावा कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, क्या कर इसमें, कह रहा है कि द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, कह रहा है पूरे दिन, पूरे दिन, अर्थात ये ऊपर की लाइन का ही है, ये ऊपर की लाइन का है कि आई से नथिंग बट क्वेक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, मतलब मैं पूरे दिन जो है सिवाय क्वेक क्वेक के कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है। एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलीबोली, अब यहां पर डी और जेलीबोली क्या है, यह एक इमेजिनरी प्लेसेस हैं, मतलब एक काल्पनिक स्थान है, ठीक है, यह एक काल्पनिक स्थान है जहां वो नाम ले रही है। तो करेक्ट एंड, और हम लोग जो है डी और जेलीबोली जाएंगे, अर्थात इन स्थानों पर घूमने के लिए जाएंगे। ओवर द लैंड, करेक्ट कि जमीन के ऊपर, एंड ओवर द सी, और सागर के ऊपर। हम कहां जाएंगे, हम जो है डी और जेलीबोली पर जाएंगे, वहां जाएंगे, जमीन के ऊपर जाएंगे, एंड ओवर द सी, और सागर में जाएंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, कृपया मुझे बैठा लो या मुझे सवारी करने दो, और डू, वो करने भी दो। कह रहा है प्लीज टेक मी राइट, कृपया मुझे बैठा लो, और डू, वो बैठा तो लो। ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लीज टेक मी राइट, कृपया मुझे सवारी कराओ, और डू, वो सवारी कराओ तो। फिर कह रहा है सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा, क्या कहा, बत्तख ने कंगारू से क्या कहा कि मुझे अपनी पीठ पे सवारी कराओ, अरे कराओ भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करा कि सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द फोल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, व्हिच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, सेड द कंगारू। यहाँ रूमैटिस जो है एक ही में है, रूमैटिक मतलब होता है गठिया, ठीक है। देखिए फिर कह रहा है कि सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिक्वायर मीन्स होती है आवश्यकता, और रिफ्लेक्शन विचार। कह रहा है कि इस पर कुछ विचार की आवश्यकता है। उसने कहा मुझे सवारी करने दो अपनी पीठ पर, तो वही कर रहा है, कंगारू डक से कह रहा है कि इस पर कुछ विचार की आवश्यकता है। परहैप्स, शायद, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कंगारू कह रहा है कि परहैप्स, शायद, ऑन द होल, कुल मिलाकर के, इट माइट ब्रिंग मी लक, ये मेरे लिए भाग्य लेकर आए। कह रहा है कि शायद हो सकता है कि यह मेरे लिए भाग्य लेकर आए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। यहां लक का मतलब ये सौभाग्यशाली। एंड देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कह रहा है कि लेकिन एक ही ऑब्जेक्शन प्रतीत होता है। सिम्स मीन प्रतीत होना, ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति, लेकिन एक आपत्ति प्रतीत होती है। कह रहा कि विच इज, कह रहा हुआ यह है कि इफ यू लेट मी स्पीक, यदि तुम मुझे कहने दो, सो बोल्ड,
मतलब निडरता पूर्वक या साफ साफ, ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है कि फिर से बता दूं, कह रहा है एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कह रहा है कि एक ही आपत्ति प्रतीत होती है, विच इज वो यह है कि इफ यू लेट मी स्पीक, ये तो मुझे बोलने तो सो बोल, मतलब बहुत ही निडरता पूर्वक, अर्थात या तो मुझे साफ साफ कहने दो। वो बात यह है कि योर फीट और अनप्लेजेंटली वेट, कि तुम्हारे पैर जो हैं अनप्लेजेंटली मतलब भद्दे रूप से, अनप्लेजेंट मतलब भद्दे रूप से, कह रहा कि योर फीट तुम्हारे पैर जो है और अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर भद्दे रूप से क्या है, वेट गीले हैं, एंड कोल्ड ठंडे हैं, तुम्हारे पैर भद्दे रूप से गीले और ठंडे हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिस, रोमेटिस में गठिया, कह रहा कि और प्रोबेबली में संभवतः, कह रहा है और संभवतः जो है यह मुझे गठिया देते, अर्थात तुम्हारे गीले और ठंडे पैरों से हो सकता है कि मुझको गठिया हो जाए। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs worsted socks, which fit my web fit neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. देखिए, said the duck, तो बत्तख ने कहा कि as I sat on the rocks, जब मैं चट्टान पे बैठा हुआ था, रात में चट्टान, आई थॉट, तो मैंने सोचा, ओवर दैट, इस पर कंप्लीटली पूरी तरीके से, जब मैं चट्टान पर बैठा हुआ तो मैंने इस बात पर पूरी तरीके से विचार किया या पूरी तरीके से सोचा, एंड आई बॉट, और मैंने खरीदा 4 पेयर्स, 4 जोड़ी ऑफ वस्टेड सॉक्स, वस्टेड सॉक्स मतलब ऊनी मोजे, वस्टेड सॉक्स मतलब ऊनी मोजे, और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीदे, विच फिट माई फिट माई वेब फिट नेटली, वेब फिट का मतलब, वेब फिट का मतलब होता है जालीदार पंजे, जालीदार पैर। इसमें कराया कि एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक, और मैंने जो है 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीदे, विच जो कि सही बैठता है, इन माई वेब फिट, मेरे जालीदार पैरों में नीटली, सही तरीके से, कह रहा है जो मेरे जालीदार पैरों में सही तरीके से फिट बैठता है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, कीप आउट का मतलब होता है दूर रखना, कह रहा है कि और ठंड को दूर रखने के लिए या ठंड से बचने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। आई हैव बॉट ए क्लॉक, तो मैंने एक लबादा खरीदा है, क्लॉक मीन्स लबादा, लबादा मतलब एक बिस्तर की तरह होता है, उड़ने के लिए काम आता है। तो कह रहा है कि एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए या ठंड को दूर रखने के लिए, आई हैव बॉट ए क्लॉक, मैंने एक लबादा खरीदा है। एंड एवरी डे, और प्रतिदिन, अ सिगार आई स्मोक, मैं एक सिगार जलाऊंगा या प्रतिदिन जो है मैं एक सिगार पीऊंगा। ऑल कह रहा है और ये सारी चीजें टू फॉलो, ये सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा, अर्थात इन सभी चीजों को मैं करूंगा, किसके लिए, कह रहा है माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, कह रहा है कि कंगारू के प्रति अपने इस सच्चे प्रेम के लिए, और मैं ये सारी चीजें कह रहा है, मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा अपने कंगारू के प्रति अपने सच्चे प्रेम के लिए। सेड द कंगारू, आई एम रेडी, all in the moonlight pale, but to balance my well, dear ducks sit steady, and quite at the end of my tail, so away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. कह रहा कि said the kangaroo, कंगारू ने कहा कि I am ready, मैं तैयार हूं, कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूं, all in the moonlight pale, कह रहा कि मध्यम चांदनी रात में, मूनलाइट पेल का मतलब, चूंकि पेल का मतलब पीला होता है और मूनलाइट मतलब चांदनी रात, कह रहा कि मध्यम चांदनी रात में मैं तैयार हूं, कौन कर रहा है, कंगारू, किसके लिए तैयार है, उड़ने के लिए। बट टू बैलेंस मी वेल, कह रहा कि लेकिन मेरा संतुलन अच्छी तरह बनाए रखने के लिए, डियर डक, कह रहा प्रिय बत्तख, सिट स्टडी, कह रहा कि स्थिरता पूर्वक बैठे रहना, इसमें कह रहा है बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा संतुलन अच्छी तरह बनाए रखने के लिए, डियर डक, प्रिय बत्तख, सिट स्टडी, मतलब स्थिर होकर, कह रहा है स्थिर होकर बैठना मतलब शांत होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहां बैठना, कह रहा है कि मेरे टेल, मेरी पूंछ के एंड पर बैठना, मतलब मेरी पूंछ के सिरे पर बैठना। तो कहने का मतलब है कि मेरी पूंछ के, कह रहा है क्वाइट एट द एंड, एकदम सिरे पर, क्वाइट एट द मतलब एकदम सिरे पर बैठना, जिसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एक कंगारू है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है। फिगर है कि सो, इस प्रकार अवे द वेंट, अवे में दूर, वे दूर चले गए,
विथ हॉप एंड ए बाउंड। हॉप एंड बाउंड मतलब उछलते कूदते हुए। इस प्रकार वे उछलते कूदते हुए बहुत दूर चले गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। और क्या करे, एंड दे हॉप, और वे उछलते कूदते जो है दी होल वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी को का 3 टाइम्स राउंड, 3 चक्कर लगा ली। और वे उछलते कूदते हुए पूरी पृथ्वी का 3 चक्कर लगा ली। और फिर कह रहा है कि लास्ट में एंड हु सो हैप्पी, और कौन इतना खुश है। एंड हु सो हैप्पी, कौन इतना खुश है। फिर कह रहा है वो कौन, कह रहा है एंड हु सो हैप्पी, कौन इतना खुश है। वो कौन मतलब कौन इतना खुश है। एज द डक एंड द कंगारू, जितना कि बत्तख और कंगारू खुश है। जितना बत्तख और कंगारू खुश है उतना कौन खुश है। तो फ्रेंड्स ये पोएम कंप्लीट हुई और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। रियली यह जो है एक ह्यूमरस पोएम है, इसको पढ़ने से आनंद आ रहा है। एक हास्य कविता है। आशा करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।